हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरपीएससी के कुछ न्यूज़ नोटिफिकेशन जो है तारीख 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के जो भी नोटिफिकेशन है उनके बारे में बात करेंगे न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं पिकअप लिस्ट अगेंस्ट नॉन जॉइनर फॉर एआरओ एंड डबल एआरओ 2022 असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। फिर बात करता हूँ प्रेस नोट रिगार्डिंग आंसर बुकलेट अप्लाई डाउनलोड फॉर विधि रचनाकार 2024। तो सबसे पहले मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा यहाँ पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर एक कैंडिडेट को यहाँ पे पास आउट किया गया है जो है 701164। ओके, तो इस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट के अगेंस्ट। मींस यहाँ पर ये नॉन जॉइनर है, इन्होंने अपना पोस्ट के अंदर ज्वाइन नहीं किया है। मींस इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। पिकअप लिस्ट अगेंस्ट नॉन जॉइनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन जॉइनर फॉर एआरओ एंड डबल एआरओ 2022 असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पर लिस्ट जारी की है। मींस एक कैंडिडेट है यहाँ पे। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पे प्रेस नोट रिगार्डिंग आंसर बुकलेट अप्लाई डाउनलोड फॉर विधि रचनाकार। विधि रचनाकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जो अभ्यर्थी स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं वे दिनांक 12 से लेकर 26/9 तक आयोग के पोर्टल पर निम्न लिंक पर क्लिक करके अपना जो भी आंसर की है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। HTTPS RPSC rajasthan.government.in के ऊपर आपको जाना है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके एग्जाम डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। वहाँ पे विधि रचनाकार एग्जाम 2024 लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन एंड लिंक्स लिखा है, आंसर बुकलेट अप्लाई एंड डाउनलोड लिंक। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे एक न्यू पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पे अपने स्वयं के आवेदन क्रमांक, रोल नंबर और जन्म दिनांक से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करके करने के पश्चात पेपर सेलेक्ट कर उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त अवधि में उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु आयोग के पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा, केवल उन्हीं की पुस्तिकाएं आयोग के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी दिनांक 3/10 से 17/10 तक आयोग के पोर्टल पर उक्त लिंक का उपयोग करते हुए शुल्क भुगतान कर स्वयं की पुस्तिकाएं डाउनलोड कर ले। दिनांक 28/10 के पश्चात उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं आयोग के पोर्टल से हटा दी जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप जो भी कैंडिडेट है इस तरफ अपना ध्यान रखिए कि आपको अप्लाई तो करना ही है, वरना अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर बोर्ड के द्वारा अपलोड नहीं की जाएगी जब तक कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। जिस कैंडिडेट ने भी यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन किया होगा उसी की बुकलेट यहाँ पर या जो है वो डाउनलोड लिंक के अंदर डाली जाएगी और उसको अपलोड किया जाएगा। ओके, तीसरा है जो है रिजल्ट प्रिएम्बल एंड कट ऑफ मार्क्स। मेन लिस्ट है फॉर सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक गणित प्रतियोगी परीक्षा के लिए। रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ पर आपको अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 8 कैंडिडेट है और गैर अनुसूचित के टोटल 81 है। और कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे शेड्यूल एरिया की तो जनरल की है 250 और एसटी की है 196। फिर यहाँ पे बात करूं नॉन शेड्यूल एरिया की तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है यहाँ पे है 323, एससी की है 261 और एसटी की है 238, ओबीसी की है 302.85। और उसके बाद मैं यहाँ बात करूँ एमबीसी की तो 280 है और ईडब्ल्यूएस की है 301। ओके, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और पीएच के लिए। पी से तात्पर्य यहाँ पर प्रोविजनल से है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि पी जब भी आता है किसी भी रिजल्ट के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए कई बार यहाँ लिखा आता है पी, तो पी का मीन्स है प्रोविजनल। ओके, पी मार्क अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है, अतः संबंधित अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर से संपर्क करें, ठीक है ना। तो इन सभी को जिनके आगे भी पी लिखा है वो एक बार यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर से संपर्क करें, उनसे पता करें कि भाई आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है या कुछ भी हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपको सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ओके, फिर मैं यहाँ बात करता हूँ तीसरे नोटिफिकेशन की। ओके, तीसरा नोटिफिकेशन हम देख चुके हैं जो है सीनियर टीचर का। फिर बात करता हूँ रिजल्ट प्रिएम्बल कट ऑफ मार्क्स रिवाइज लिस्ट फॉर सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन मैथमेटिक्स का ही है, वापस से उसी दिन का है ये, ठीक है। रिवाइज है, रिवाइज निकाला गया है। रोल नंबर यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के 5 है और टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं जो है 41।
और रिवाइज लिस्ट शेड्यूल एरिया की यहाँ पर जो कट ऑफ है 231 और 161 है। उसके बाद में जनरल की 300 है, एससी की है 257, एसटी की 223, ओबीसी की 298 और एमबीसी की 240, सॉरी 278 और ईडब्ल्यूएस की 295। ओके। और पी का यहाँ पे तात्पर्य आपको पता है कि पी का यहाँ पे प्रोविजनल से तात्पर्य है। ओके, तो यहाँ पर वापस से इनके द्वारा रिवाइज निकाला गया है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने दो नोटिफिकेशन बताए हैं आपको, जो है रिजल्ट, प्रीएम्बल एंड कट ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। मेन लिस्ट है और एक रिजर्व लिस्ट है, ठीक है ना। तो दोनों का आप जो है दोनों कैंडिडेट जो भी हैं वो इनका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक तो है मेन लिस्ट के अंदर और एक है रिजर्व लिस्ट के अंदर। ओके। दूसरा है एडिशनल रिजल्ट प्रीएम्बल प्रोविजनल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम बॉटनी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जो साक्षात्कार है उसका यहाँ पे रिजल्ट इनके द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 5 है। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर 2 प्रतियों के अंदर आपको समस्त अपने जो भी दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको ले जाने होंगे। और यहाँ पर आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर rpsc.rajasthan.government इन से डाउनलोड करना है और उसको अपने 2 प्रतियों के साथ में भरना है, ठीक है ना। अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको वहाँ पे फिल आउट करना है और वहां पर आपको प्रस्तुत करना है। ओके, जब आपका साक्षात्कार होगा उस समय। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पिकअप लिस्ट अगेंस्ट नॉन जॉइनर फॉर एआरओ एंड डबल एआरओ 2022 असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। पहले जो मैंने बताया था आपको वो था प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, अब मैं बात कर रहा हूँ एंटोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी 2 कैंडिडेट हैं, जो है 702468 और दूसरा है 702568। ओके, इन दो को यहाँ पर ये नॉन ज्वाइनर है, दोनों के दोनों, मीन्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है 11 तारीख का, 11/9/2025 के प्रेस नोट रिगार्डिंग इंटरव्यू डेट्स फॉर राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम 2023 लास्ट फेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरव्यू डेट्स यहाँ पर जारी कर दी गई है। देखते हैं यहाँ पर आयोग द्वारा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार दिनांक 24/9 से 14/10 तक एवं जनसंपर्क अधिकारी 2024 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 25/9/2025 से 26/9/2025 तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं 2023 के साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में मैं समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। देखिए, आप सभी इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपने जो भी स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियों में ले जाना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सलाह देता हूँ, आपको कम से कम 3 प्रति यहाँ पर तैयार करनी होगी। तो जब भी आप जाते हैं अपना साक्षात्कार के लिए, तो वहां पर आप 3 प्रति के अंदर ले जाए, 2 प्रति वहां पर आपको सबमिट करनी होगी और 1 प्रति आपके लिए होगी, ठीक है ना। ताकि भविष्य में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर उस डॉक्यूमेंट को वहां पर सबमिट कर सकते हैं। ओके। फिर बात करते हैं प्रेस नोट रिगार्डिंग इंटरव्यू डेट्स फॉर पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम 2024। तो यहाँ देखिए साक्षात्कार की दिनांक है 24/9 से लेकर 14/10 तक और जनसंपर्क अधिकारी 2024 के पद हेतु साक्षात्कार दिनांक है 25/9 से 26/9 तक। शायद ये वही प्रेस नोट है, वापस हमने उसी को ओपन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर 2 है, एक है आपका आरएएस के लिए, ठीक है ना, और दूसरा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए। तो दोनों को एक ही नोटिफिकेशन में डाला गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों 2 नोटिफिकेशन अलग अलग डाले गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जन सूचना संपर्क अधिकारी और यहाँ पर अधीनस्थ सेवाएं 2023 24/9 से 14/10 तक है और दूसरा है 25/9 से 26/9 तक। ओके, वापस से इसी नोटिफिकेशन को डाला गया है। यहाँ पर 24/9 से 14/10 तक है और वापस यहाँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदों के साक्षात्कार यहाँ पर 25/9 से 26/9 तक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग पोस्ट है और दोनों का यहाँ पर जो साक्षात्कार की डेट है वो भी दोनों अलग अलग है। Press note regarding dates for assistant professor medical education, nephrology and clinical immunology and immunology super specialist और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग द्वारा विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार निम्न अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी 2018
कृषि विभाग का जो प्रथम चरण है वो है 6/10 से लेकर 16/10 तक। फिर सहायक आचार्य नेफ्रोलॉजी का है 24/9/2025 को। और यहाँ पर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का है यहाँ पर 24/9/2025 को। सहायक आचार्य सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का है यहाँ पर 25/9/2025 को। ओके। साक्षात्कार के समय आपको स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो, एक मूल पहचान पत्र, समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। देखिए, आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है, आपका जो भी स्क्रूटनी फॉर्म है आप सभी को भर के ले जाना है, और आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट है आपको सभी डॉक्यूमेंट वहां पे उपस्थित करने हैं, ठीक है ना। मीन्स आप डॉक्यूमेंट सभी लेके जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आपको वहां पर इंटरव्यू से वहां पर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसकी समस्त जो जिम्मेदारी है वो आपके कैंडिडेट की रहने वाली है, ठीक है। प्रेस नोट रिगार्डिंग इंटरव्यू डेट्स फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018। देखिए, नोटिफिकेशन वही है, मैंने आपको बता दिया था अभी, सहायक कृषि अधिकारी 2018 प्रथम चरण 6/10 से लेकर 16/10 तक आपके यहाँ पर जो साक्षात्कार है वो होने वाले हैं। सिलेबस फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर 2025। तो यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, सर्वेयर एंड लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, और उसी के साथ में इरिगेशन एंड ड्रेनेज, फार्म पावर एंड मशीनरी, और उसी के साथ में एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 एंड 150 मीन्स 150 रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2.5 आवर का है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और मीडियम ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स इंग्लिश रहेगा आपका। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स, ठीक है ना, आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो पेपर जो रहने वाला है 150 नंबर का है, और 150 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और 2.5 घंटे का पेपर है, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा जो पैटर्न रहने वाला है आपका पेपर का वो रहने वाला है इंग्लिश के अंदर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पेपर का जो पैटर्न है इंग्लिश के अंदर रहने वाला है, मीन्स पेपर इंग्लिश के अंदर होगा आपका। प्रेस नोट रिगार्डिंग सिलेबस फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर 2025, ठीक है ना। अभी हमने यही बात की है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कृषि अभियंता कृषि विभाग प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा है, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो सिलेबस है वो देख चुके हैं कि सिलेबस आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए क्या है। फिर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 चॉइस, डेट है 22/6/2023, टिल थर्ड पेज तक का है, ठीक है ना। इंटरव्यू लेटर है, तो ये आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, इंटरव्यू लेटर और सर्टिफिकेट रिलेटेड लिंक सेक्शन पे आ जाएंगे। एग्जाम का नेम सेलेक्ट करेंगे और एग्जाम का ईयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपका कितने सारे लिंक है जो अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ बात करता हूँ, विधि रचनाकार दो जो है चॉइस, आंसर बुकलेट अप्लाई एंड डाउनलोड फॉर विधि विचारक, और इंटरव्यू लेटर फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए क्या कहते हैं ना पेज के ऊपर आ जाएंगे, लेटर सर्च पेज। रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और कैप्चर डालना है, और ओके करना है, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वैलिडेट करना है, उसके बाद में आप यहाँ पर एक और मैन पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पर आपका जो लेटर है वो वहां पर आपको शो होगा। ओके। इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर चुके हैं। प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन डिटेल application form of 6 new candidates successful in man and result list of senior teacher संस्कृत एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम 2024। तो यहाँ पे प्रश्न नोट निकाला गया है। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए, विषय है आपका संस्कृत है, और दिनांक 19/8/2025 को जारी किया गया था। यहाँ पर 6 नवीनतम जो भी अभ्यर्थी हैं उनको उक्त विषय हेतु दिनांक 7/5/2025 को जारी विचार सूची में सम्मिलित नहीं थे, सम्मिलित किया गया है, जिनके रोल नंबर निम्नानुसार है। 1 2 3 4 5 6 हैं। रोल नंबर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है 23/14/529, 23/27/903, 23/44/128, 24/33/256, 25/76/050 और 26/51/386। ओके। तो यहाँ पर उल्लेखनीय है कि उक्त विषय हेतु जारी परिणाम
19/8/2025 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मुख्य सूची में सफल अभ्यर्थियों के अपात्र पाए जाने के कारण रिक्त हुए एक पद के विरुद्ध आरक्षित सूची में से रोल नंबर 2344-128 को मुख्य सूची में मेरिट क्रमांक 62 पर दिनांक 3/9/2025 को संशोधित परिणाम जारी कर अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। और ये जो भी नए जो स्टूडेंट हैं उनको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट में जाकर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म पर अप्लाई करना है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, और आपको 13/9 से लेकर 14/9 तक का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 14/9 लास्ट डेट है आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने की। ओके, आपको 2 प्रतियों के अंदर यहाँ पर अपने जो फॉर्म है उसको मीन्स एक आपको फॉर्म 1 भरना है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 प्रतियों के अंदर यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, और वहां पर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहां पर ले जाना होगा। प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कूल लेक्चरर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के संबंध में यहाँ पर दे रखा है, आपको दिनांक दी गई है अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए। आपको दिनांक 20/8 से लेकर 22/8 एवं 26/8 को जारी विषय सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त पूर्व अवसरों के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13/9 से 18/9 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही प्राध्यापक भूगोल विषय की दिनांक 4/9/2025 तथा प्राध्यापक संस्कृत विषय की दिनांक 9/9/2025 को घोषित विजय सूची में सफल अभ्यर्थियों भी निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर माय रिक्रूटमेंट में जाकर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है ना, का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा भूगोल विषय दिनांक 11/9 से लेकर 17/9 तक का आपको समय दिया गया है, और संस्कृत विषय के लिए 12/9 से लेकर 18/9 तक का समय आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल आउट करना है। ओके, तो ये थे नोटिफिकेशन आरपीएससी की जो हमने बात की है न्यूज एंड इवेंट सेक्शन के अंदर। मींस यहाँ पर जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, साथ ही साथ में कोई रिजल्ट आया है, रिजल्ट या फिर आपका कोई साक्षात्कार होना है, और उसके अंदर आपको कोई वापस से रिजल्ट निकाला गया है या कोई भी संशोधन किया गया है, तो जो भी न्यूज आती है, न्यूज इवेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आरपीएससी के जितने भी न्यूज इवेंट है 12/9/2025 की डेट के, वो सारे के सारे मैंने आज की डेट में कवर कर लिए हैं। ओके, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।